जहाँ डोली आई थी वहीं से मृतिका अनोखा देवी की अर्थी भी उठनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं यहाँ अगर ससुराल वाले के द्वारा उस बेटी की हत्या कर दी जाएगी तो यह बेटी उसकी दाह संस्कार उसी ससुराल वाले के आंगन में आपने सुना होगा कि जो प्रियंका झा बोलती है वो करती है, लेकिन आप हर जगह बोलते हैं कि प्रियंका झा कहाँ पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। कल यही प्रियंका झा आपको डीएमसीएच से दिखाई थी और उन्होंने बताई थी जब तक इसका चिता उसके मायके ससुराल जाके नहीं जलाएंगे तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। आज उन्होंने कर दिखाई, देखिए वही चिता सामने जल रही है और सामने में प्रियंका झा जी मौजूद है। और कल ही यही इन्होंने ही बताई थी जब तक उसका चिता उसके ससुराल में जाके नहीं जलाएंगे तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे, और उन्होंने कर साबित कर दिखाया है। आज से किसी भी हत्या करने वाले दरिंदरों को पता चल जाएगा कि हम इसे हत्या नहीं कर सकते हैं, इसका सजा यही होता है सामने। आइए प्रियंका यहाँ से बात करते हैं, कब यहाँ पहुंचे थे और क्या कुछ बोलते हैं कि प्रियंका झा जी बोल देते हैं लेकिन फिर बाद में गुम हो जाते हैं वहां से, और आप कल जो बोले थे वो सामने आपका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज अनोखा देवी की अंतिम क्रिया संस्कार हो रही है, दाह संस्कार हो रही है। और 3 साल का बेटा मासूम सा, उसने ही अपने कंधे पर अपनी मम्मी की जवाबदेही को लेते हुए मुखाग्नि देने का काम किया है। एक बेटा जो अपनी माँ को आज के बाद कभी नहीं देख पाएगा, माँ शब्द शायद वो नहीं कह पाएगा, और माँ का जो प्यार है ना, एक बच्चे के प्रति जो माँ का प्यार होता है वो बच्चा कभी महसूस नहीं कर पाएगा। मेरा मानना बस इतना था कि अगर इस तरह की घटनाएं ससुराल वालों के द्वारा होती है, अगर कोई भी बेटी दहेज की आड़ में बलि चढ़ेगी या उसके साथ प्रताड़ित किया जाएगा या उसको जान से मार दिया जाएगा, तो यह मिथिला की बेटी यह पढ़ लेती है कि पूरे मिथिला में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, सबसे पहले तो कभी भी माँ बहन बेटियों पे किसी भी तरह की दुर्व्यवहार होती है उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ और उसको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करती हूँ। और आज मृतिका अनोखा देवी की अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो हो रही है, इससे मैं एक प्रण और ले रही हूँ कि जब तक इस परिवार से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ हमें साथ दीजिए। मैं जब तक वो दरिंदा मृतिका के पति घूरन यादव और मृतिका की चचेरी बहन रुक्मणी देवी, ये इन लोगों को मैं सजा न दिलवा दूं तब तक भी मैं चैन से सोऊंगी नहीं। जब तक मैं इन लोगों को सजा नहीं दिलवा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी, और यह आग, यह चिता मेरे आंखों के सामने ऐसे ही धड़कती रहेगी और इसकी आत्मा की शांति उसी दिन होगी जिस दिन वह दोनों दरिंदा अंदर जाएगा। मैं यह प्रण यहाँ से लेती हूँ। बस यही कहूंगी कि अगर इस तरह की घटना होगी किसी बेटी के साथ तो मैं उस बेटी की लाश ससुराल में ही दाह संस्कार करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां से डोली उठ के आई है उसकी अंतिम क्रियाक्रम वहीं पे करवाऊंगी। यह एक बेटी की प्रण है और कोशिश हमेशा रहती है कि किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर अत्याचार ना हो। अगर होती है तो उसके लिए मैं आवाज बनती हूँ, हर संभव प्रयास भी रहता है कि इस तरह की घटना ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके घर में भी माँ बहन बेटी होगी। एक बेटी जो आज इस दुनिया से चली गई, एक लाखों अरमान के साथ अपने ससुराल आई थी, डोली में बैठ करके आज उसकी चिता जल रही है। एक पिता ने अपने अरमानों को खोया है, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है, एक बेटा ने अपनी माँ को खोया है। इस दर्द को तब तक बुझने नहीं देंगे जब तक उस दरिंदा को मैं सलाखों के पीछे नहीं डलवा देती हूँ।